डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं नीट की जो रीनीट लगी है 21 जून को, उसकी क्या कट ऑफ जाने वाले हैं बच्चों के मन में और उनके पेरेंट्स के मन में, कैसे जो हैं कट ऑफ के लेके तरह तरह के सवाल हैं, उन सब के एनालाइज करेंगे अपन, उन सब के बारे में अपन बताएंगे, सब चीज़ के बारे में अपन कवर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 21 जून को जो एग्ज़ाम हुई है वो काफ़ी सख्ती से, काफ़ी सफलतापूर्वक हुई है। कहीं कहीं से कोई ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी हैं। जैसे बिहार में डम्मी बच्चे बैठे एग्ज़ाम में लेकिन वो पकड़े गए, एक लड़की मोबाइल ले गई वो पकड़ी गई, तो ऐसा कहीं से भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि अपन को कह सके कि पेपर लीक से संबंधित कोई भी है। जैसे कोई नकल करता हुआ पकड़ा गया तो नकल तो एक दो स्टूडेंट करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई पेपर लीक हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं कोई, सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ है। अब बात करते हैं अपन कि कट ऑफ बच्चों के पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के कई तरह के डाउट्स हैं, तो वो सभी डाउट्स अपन चाहते हैं कि उनके क्लियर हों, यानी गार्जियन भी ज़्यादा पैनिक नहीं हो, स्टूडेंट भी नहीं हो, कि उनको पता चले कि अपन ये कट ऑफ क्या है। यानी जो सिलेक्शन है वो रैंक के हिसाब से होगा। जैसे ओबीसी के अंदर 30,000 रैंक के लगभग जिस बच्चे आ जाएगा उसका 100% उसको कॉलेज मिल जाएगी। यदि किसी बच्चे की रैंक जैसे 100 है, 1000 है, तो उसको भी कॉलेज मिलेगी, 30,000 वाले को भी कॉलेज मिलेगी। ठीक है, रैंक कॉलेज दिलाता है। अंतर इतना है कि जो टॉप रैंक में आएंगे बच्चों, उनके जो हाई रैंक में कॉलेज छोड़ते हैं वो मिलेंगे, और मीडियम और लो रैंक में जो कॉलेज छोड़ते हैं वो मिलेंगे। लेकिन MBBS की सीट सबको मिलेगी, इसलिए टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ को लेके। तो कट ऑफ तो जैसे जो ही फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद में अपन सही आंकड़ा लगाएं। लेकिन अभी जो आसपास में जैसे बच्चों की फ़ोन कॉल भी आते हैं, और बच्चों के अपन ने खुद ने भी कम से कम भी कई बच्चों को कॉल करके पूछे हैं जो पिछली 3 मई वाले एग्ज़ाम में टॉप स्कोर करके आए थे। तो कट ऑफ का अनुमान ऐसे लगाया जाता है जैसे पिछली एग्ज़ाम में जिस बच्चे ने 680 किए थे उस बच्चे के अब की बार 670-80 ऐसे, यानी 100 नंबर टूटे हैं। और जिन बच्चों ने 700 के लगभग किया था उन बच्चों के 650 के लगभग आ रहे हैं। कई ने 650 किया था उनके 550 के लगभग आ रहे हैं। 600 के लगभग किया था कि 600 सवा 600 के लगभग पेपर, वो 550 के लगभग ही आ रहे हैं। यानी हर बच्चे के 50, 60, 70, 80, 100 ऐसे नंबर टूटे हैं। और जैसे एक महीने में कोचिंग वालों ने भी इनके टेस्ट वगैरह लिए थे, उनमें इनके जो नंबर आए थे उनसे भी नंबर टूटे हैं। तो बच्चे एक चीज़ का तो यह तो अच्छी तरह से सबको स्पष्ट हो गया है कि कट ऑफ है वो 2025 की तरह ही रहेगी, लेकिन 2025 से थोड़ा सा अप जाएगी, क्योंकि 2025 में बच्चे मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं थे कि पेपर हार्ड आ सकता है। अब की बार मानसिक रूप से प्रिपेयर थे, और बायो का पेपर थोड़ा इजी है, इसलिए बायो के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों के सही हुए हैं। इसलिए अब की बार थोड़ा सा पेपर में परिवर्तन है। और अपन अब बात करते हैं कि कट ऑफ का आंकलन कैसे लगाएं। जैसे कट ऑफ ओबीसी का जो कट ऑफ है हमने बताए थे पहले भी कि 535 से लेकर 555 के लगभग जाएगी। यह कहने का मतलब ये है कि 540 भी रह सकती है, 530 भी रह सकती है, 550 भी रह सकती है, 560 भी रह सकती है। ठीक है, यानी इसके लगभग ही घूम रही है कट ऑफ। ठीक है, यानी इस मार्क्स के लगभग घूम रही है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, किसी बच्चे के 540 नंबर आ रहे हैं तो वो 5-7 बच्चों के उसके पास में कॉल आते हैं या उसके गार्जियंस पूछते हैं, तो बोलते हैं किसी बच्चे के 580 आ रहे हैं, किसी के 570 हैं, वो बोल रहे हैं हमारे बच्चे के तो 570 हैं, 580। तो बच्चे क्या सोचते हैं, ये कट ऑफ तो 580 जाएगी। अरे ऐसा नहीं होता है, आप समझने की कोशिश करो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, यदि कोई बच्चा टॉपर है, उसको एम्स मिल रहा है या SMS मिल रही है, तो उन बच्चों की कट ऑफ तो वैसे भी उनमें तो फ़र्क रहता है, लास्ट के कट ऑफ उनकी रेंज में फ़र्क रहता है। जैसे किसी बच्चे के टॉप रैंक है और उसको एम्स जोधपुर मिल रहा है, और किसी बच्चे को जैसे सपोज कीजिए साधारण कॉलेजें मिल रही हैं तो लो रैंक वाली, तो उनकी कट ऑफ में तो 70, 80, 90, 100 नंबर का डिफरेंस हर बार ही रहता है। किसी भी साल को उठा के देख लीजिए आप, चाहे पिछले साल को उठा के देख लीजिए। जैसे कट ऑफ बोलते हैं अपन, कट ऑफ को बोलते हैं लास्ट मार्क्स तक। ठीक है, तो जैसे 540 लास्ट स्कोर तक किसी बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी बच्चे के 600 नंबर हैं, ठीक है, तो 540 और 600 के बीच में 60 नंबर का डिफरेंस हो गया, तो कॉलेज तो इन 60 नंबर के बीच में जितने बच्चे हैं सबको मिलेगा, लेकिन कॉलेज मिलने का फ़र्क है। उस बच्चे को मिलेगा SMS या कोई एम्स मिलेगा, और इस बच्चे को मिलेगा जैसे कोई नई कॉलेज खुली है या
जो लास्ट के कॉलेज हैं वो मिल गए। तो फ़र्क इतना सा है, कॉलेजों की कैटेगरी बटी हुई है, हाई रैंक पे छूटने वाले कॉलेज, उसके बाद में मीडियम रैंक पे छूटने वाले कॉलेज, उसके बाद में लो रैंक, जैसे बिल्कुल लो रैंक में छूटने वाले कॉलेज, इस तरह का इन कॉलेजों में फ़र्क होता है। इसलिए बच्चे इतने पैनिक ना हो। कट ऑफ है वो जैसे जनरल की जो कट ऑफ है वो भी जनरल ओबीसी कट ऑफ तो सेम सी रहती है। ईडब्ल्यूसी कट ऑफ जैसे 540 रहती है, उसकी 535 रहेगी, 5-4 नंबर का डिफरेंस रहेगा। इसी तरह से SC/ST की जो कट ऑफ है वो 450 से लेके 440 से लेकर 450 के लगभग रहेगी। और ST की जो कट ऑफ है वो 430 से लेकर 420 के लगभग रहेगी। इस तरह से कट ऑफ के लेके बच्चे ज़्यादा डाउट ना करें। हमने बहुत से बच्चों से बात की है, ऐसे भी बच्चे हमारे पास मिले हैं जिनकी पहले जैसे 680 आए थे तो अब की बार 570 ही हो गए, और जिनके जैसे पिछली बार 617 लगवाए तो 600 हो गए, जिनके 700 के लगभग भी आए थे उनके 650 के लगभग हो गए। तो आप ऐसे मत सोचें आपके पास में 5 या 7 बच्चे 650 वाले सुन ले तो आप सोचें कट ऑफ 600 जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। और एक बात आप आराम से अपने मन में बिठा लीजिए कि जो हाई रैंक वाले बच्चे हैं वो तो हमेशा ही रहते हैं। जैसे आपकी कोचिंग में कोई टेस्ट लग रहा है, उसमें किसी बच्चे के 700 नंबर आ रहे हैं, 710 भी आ रहे हैं, 680 भी आ रहे हैं, और आपके यदि 600 650 आ रहे हैं, तो क्या आप उस समय ये सोचते हैं कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा? बस रैंक का फ़र्क है। उनको टॉप रैंक की कॉलेज मिलेंगी, आपको मीडियम और लो रैंक की कॉलेज मिलेंगी। फ़र्क इतना है। लेकिन कट ऑफ का मतलब होता है लास्ट किस नंबर तक MBBS की कॉलेज मिल जाएगी। इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा पैनिक ना हो, टेंशन ना लें। कट ऑफ है वो एक बार फिर से अपन बोल रहे हैं कि OBC कट ऑफ है 535 से 555 के लगभग ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और SC/ST की जो कट ऑफ है वो 450 से लेकर 460 के लगभग ही रहेगी, और ST की कट ऑफ है उससे 5-10 नंबर कम रहेगी। EWS की कम कट ऑफ OBC और जनरल की कट ऑफ से थोड़ा कम रहेगी। इसलिए स्टूडेंट किसी तरह का कोई टेंशन न रखे दिमाग में, और कट ऑफ के लेके अपने डाउट्स क्लियर कर दें। ऐसा नहीं है कि आपको 5 बच्चे ऐसे मिल गए जिनको 580 या 517 नंबर आ रहे हैं और आपके 540 नंबर आए तो आप दिमाग में बिठा लोगे नहीं कट ऑफ तो 517 जाएगी, ऐसा नहीं है। कॉलेज मिलने में फ़र्क हो सकता है, उनको आपसे थोड़ी रैंक ऊपर की रैंक में कॉलेज मिलेगी, आपको थोड़ी जो कॉलेज मिलेगी वो लो रैंक में कॉलेज मिलेगी। लेकिन MBBS में सिलेक्शन सबका होगा। MBBS में सिलेक्शन होने के बाद आप कितना बेहतर करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे में जिसको मिलता है वो कोई ज़रूरी नहीं PG के अंदर आपसे अच्छे रैंक लाए, आप हो सकता है PG में अच्छे रैंक ले आओ और MBBS की जो भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे रैंक ले आओ। इसलिए स्टूडेंट टेंशन ना दें, सिलेक्शन आपका भी हो रहा है, सिलेक्शन उनका भी हो रहा है, सिलेक्शन सबका हो रहा है, इस रैंक के लगभग आ रहे हैं, इसलिए इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।